मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान फॉर मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अभी मैंने दो वीडियोस रिलीज़ की हैं हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन के बारे में और हेपेटाइटिस ए वैक्सीनेशन के बारे में। आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस ई की वैक्सीनेशन। हेपेटाइटिस ई जो है वो मोर और लेस हेपेटाइटिस ए की तरह है। ये वायरस आम तौर पे खाने में से जाता है, पीने से जाता है। कोई चीज़ ऐसी बंदा खा ले जिसमें ये वायरस हो तो उसके साथ ये होता है। ये आमतौर पे ब्लड के थ्रू नहीं जाता। तो ये मतलब अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा बंदा जिसको हेपेटाइटिस ए था और उसके पखाने में से वो ये वायरस निकलता है और वो बंदा अगर अपनी हाइजीन का ख्याल ना करे, अपने हाथ सही तरह से ना धोए तो वो जरासीम हाथ को लग जाते हैं। हाथ के बाद वो खाने को लग जाते हैं। खाने के बाद वो जो भी बंदा वो खाना खाता है वो उसमें चले जाते हैं। ख़ास तौर पे वो खाना जो कि पका हुआ नहीं होता, जैसे सैलड्स हैं या चटनियाँ हैं, इस तरह की चीज़ें जो चूल्हे से पक के आती है उसमें आमतौर पे ये वायरस सर्वाइव नहीं करता। तो जो बंदा खाता है या उसको लग सकता है। तो इसमें चूँकि खाना तो हर बंदे ने खाना होता है, इसलिए समझ लीजिए कि हर बंदा ही एट रिस्क है। ये नहीं कह सकते कि फ़लाँ को हो सकता फ़लाँ को नहीं हो सकता। जैसे जो इंट्रावीनस टीके लगते हैं वो उनको ही लगेंगे जो इंट्रावीनस टीके लगाते हैं, लेकिन ये वायरस चूँकि मुँह के रास्ते जाता है इसलिए किसी को भी लग सकता है। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई की अलामात एक जैसी हैं। हेपेटाइटिस ए आमतौर पे बचपन में हो जाता है और हेपेटाइटिस ई आमतौर पे बूढ़ों में होता है। हेपेटाइटिस ई ख़ास तौर पे पाकिस्तान और इंडिया जैसे इलाकों में बहुत कॉमन है। अच्छा, हेपेटाइटिस ई ख़ास तौर पे ख़तरनाक होता है अगर ये अनफॉर्चुनेटली किसी को हमल के दौरान हो जाए। इसकी क्या वजह है, इसकी अभी हमें डॉक्टरों को भी बहुत नहीं समझ, लेकिन ये हमें मालूम है कि हेपेटाइटिस ई जो है वो वैसे भी कभी कभी सीरियस हो सकता है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी में किसी को हेपेटाइटिस ई की वजह से जॉन्डिस हो जाए तो उसके सीरियस होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो हेपेटाइटिस ई भी एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है और इसकी प्रिवेंशन होनी चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ कोर्स वो कॉमन सेंस तो है ही कि बंदा हाइजेनिक ईटिंग करे, खाने में ख़ास तौर पे परहेज़ करे, हर चीज़ को अच्छी तरह से पका के खाए, अपने हाथ धो के खाए, कच्ची चीज़ें जो है बाज़ार से ना खाए जब तक ख़ुद तसल्ली ना कर ले को साफ़ हैं। लेकिन इसके अलावा हेपेटाइटिस ई की वैक्सीनेशन भी मौजूद है। तो 3 कैटेगरीज़ हैं जिसमें मैं समझता हूँ कि हेपेटाइटिस ई की वैक्सीनेशन लगनी चाहिए। एक तो वो लोग जिनको पहले कभी हेपेटाइटिस ई नहीं हुआ। कैसे पता चलेगा कि नहीं हुआ? उनका टेस्ट कराया जा सकता है। एंटी एच ई वी एंटीजन्स एंटीबॉडी सॉरी एंटी एच ई वी एंटीबॉडीज़ करा लें। अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है इनको कभी नहीं हुआ, तो ये अनप्रोटेक्टेड हैं। और ख़ास तौर पे ये लोग अगर प्रेगनेंसी प्लान करने जा रहे हैं तो मेरे ख्याल में हमल से पहले ये अपना कोर्स करवा लें। वो ख़वातीन जो बच्चा पैदा करने का इरादा रखती हैं और अभी उनका हेपेटाइटिस ई कभी नहीं हुआ और उनकी एंटीबॉडीज़ नेगेटिव हैं, तो वो अपनी वैक्सीनेशन का पूरा कोर्स कर लें। वो लोग जिनको हेपेटाइटिस बी या सी है, जिनका इलाज हो रहा है, उनको भी हेपेटाइटिस ई की वैक्सीनेशन करानी चाहिए, चूँकि हेपेटाइटिस ई अगर बी और सी की मौजूदगी में हो जाए तो बहुत ख़तरनाक हो सकता है। तीसरा, मैं समझता हूँ कि हर बंदा जो कि इस साइंस पे बिलीव करता है, हम लोग अपनी प्रिवेंशन के ऊपर बहुत बिलीव करते हैं, वैक्सीनेशन के ऊपर बहुत बिलीव करते हैं, तो कोई भी बंदा हेपेटाइटिस ई की वैक्सीनेशन लगा सकता है। बेशक हेपेटाइटिस ई मोस्टली हो के ठीक हो जाता है, क्रोनिक लिवर डिजीज़ नहीं करता, मोस्टली ओकेजनली कर सकता है वैसे, और ये कैंसर भी नहीं करता। लेकिन इसके बावजूद जो 2-3-4 हफ्तों की बीमारी है वो ही इतनी सीवियर है कि मैं समझता हूँ कि इसकी वैक्सीनेशन अगर मुमकिन है तो करा लेनी चाहिए। इसके इंजेक्शन अवेलेबल हैं, बिल्कुल हेपेटाइटिस बी की तरह 3 टीके लगते हैं, एक 0, एक 1, एक 6। 0 कब लगेगा? जब आप शुरू करते हैं, वो पहले टीके को 0 बोलते हैं, फिर 1 जो है 1 महीने के बाद, फिर जो 6 है वो पहले के 6 मंथ बाद या दूसरे के 5 महीने बाद। जब ये तीनों टीके लग जाएंगे तो यूँ समझ लीजिए कि आप हेपेटाइटिस ई से आप प्रोटेक्ट हो गए हैं। लेकिन ये याद रखें कि जो वैक्सीन्स होती हैं वो बहुत स्पेसिफिक होती हैं
हेपेटाइटिस ई की वैक्सीनेशन आपको सिर्फ और सिर्फ हेपेटाइटिस ई से ही प्रोटेक्ट करेगी, बाकी किसी और वायरस से नहीं प्रोटेक्ट करेगी। दूसरा मैं एक बात करना चाहता हूँ, कोई भी वैक्सीनेशन हो इस चीज़ की वो गारंटी नहीं देती कि वो इन्फेक्शन आपको नहीं होगी। वो ऐसा क्यों है? इसलिए कि जिस तरह से घर में सिक्योरिटी हो, घर में सिक्योरिटी, अब अगर 2 सिक्योरिटी मैन हों भी तो जो अगर बाहर से वो बंदा इन्वेड करे, बंदा अपना आ जाए, तो वो अगर 4, 5, 6 बंदे हों और वो ज़्यादा आर्म्ड हों तो फिर घर का सिक्योरिटी वैल्यू को वो ओवरकम कर लेते हैं। तो इसी तरीके से बॉडी के अंदर अगर एंटीबॉडीज़ हैं भी, लेकिन वायरस अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा मिकदार में आपकी बॉडी में आ गया, तो फिर उसके बावजूद आपको हेपेटाइटिस हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी आप वैक्सीनेशन करवाएं, उसके बाद बाकी जो एहतियाती तदाबीर हैं वो अपनी जगह लाजम है। तो हेपेटाइटिस ई ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जिन्होंने बच्चा पैदा करना अभी और अभी हेपेटाइटिस ई के अगेंस्ट उनको प्रोटेक्शन नहीं है, वो जिनका हेपेटाइटिस बी या सी है जिनका ट्रीटमेंट हो रहा है, और बाकी तमाम लोग भी चाहें तो वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। हेपेटाइटिस ई की वैक्सीनेशन अवेलेबल है और ये इंजेक्शन लगते हैं, और इसकी मतलब ये है कि उसके अलावा जो परहेज़ करनी अपनी जगह ज़रूरी है। इजाज़त चाहूँगा। प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान फ्रॉम मेडिस्टैंड। अपनी बीमारी को समझिए।